जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया में। और आज हम प्रश्न लेकर आए हैं। कौन सा प्रश्न है? क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा 8। अभ्यास है हमारी 8.1। कितनी है? 8.1। सवाल देखना है एक। यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या ना। हमें ये देखना है, ठीक है। अब करते हैं सॉल्यूशन इसका। थ्री cot ए बराबर कितना है? 4। 3 गुणा में भाग में भेज दो। cot ए बराबर 4/3। वही ट्रिक बनाएंगे दोबारा, ठीक है। कौन सी? लाल बटे पक्का। लाल बटे पक्का। यहाँ पर होगा साइन, कॉस और टेन, और यहाँ पे होगा कॉट, और यहाँ पे होगा हमारा क्या? सेक और कोसेक, थीटा। सही है। उसके बाद हमें क्या देखना है? cot a बराबर 4/3। तो यहाँ पर देखो cot में cot a बराबर देखो आधार बटे लंब। कितना है? आधार बटे लंब। हमारे पास क्या नहीं है? कर्ण नहीं है, आधार है और लंब है। किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय लगा दी हमने। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब यहाँ पे मान लगा दो, ठीक है। बराबर आधार का मान कितना है? 4। 4 का वर्ग प्लस लंब का मान कितना है? 3। लंब का मान कितना? 3। 3 का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर 4 चौक कितनों में? 16। 4 का कितना होता है वर्ग? 16 प्लस 3 का 9। कर्ण का वर्ग बराबर कितने हो गए? 16 9 कितने हुए? 25। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट में चला जाएगा। कर्ण बराबर 25 रूट 25 होता है 5। कर्ण बराबर कितना आ गया हमारा? 5। अब आगे क्या देखेंगे हम? ये हमने कर्ण निकाल दिया है। आगे देखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब आगे देखो करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ पर देखो tan का देखना है। tan का होता है लंब बटे आधार। tan का क्या होता है? लंब बटे आधार। 1 माइनस कितना हो जाएगा? लंब बटे आधार का वर्ग बटे 1 प्लस लंब बटे आधार का वर्ग। मान लगाओ 1 माइनस लंब का मान कितना है? लंब का देखो लंब का मान है 3 बटे आधार का मान है 4, दोनों का वर्ग बटे 1 प्लस यहाँ पे कितना लगा? लंब का मान कितना है? 3। कितना हो जाएगा? 3 बटे 4। आधार का मान कितना रख दिया हमने? 4। देखो सॉल्व करो। 1 बराबर यहाँ पे देखो 3 का वर्ग कितना? 9 और 4 का 16 बटे 1 प्लस कितना हो जाएगा? 3 तिया 9। कितना हो गए? 9 और 4 कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, कितना हो जाएगा? 16। अब इनका एलसीएम ले लो। देखो यहाँ पे आ गए। इसका कितना आ जाएगा? 16। इसे 16 एकम 16 माइनस 9 एकम 9 9 बटा यहाँ पे भी ऐसे करो। 16 एकम 16 प्लस कितना? 9 एकम 9। 16 से 16 खत्म। ठीक है। 16 में से 9 के कितने बचे?
7, 16 में से 9 के कितने बचे 7, और 16 और 9 कितने हो गए 25। ये कितना आ गया हमारा 7/25। अब देखो हमने ये निकाल दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर है और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका मान कितना है 7/25। अब आगे कौन से निकाले कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बराबर देखना है हमें किसके, इसके 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस का देखो कॉस कितना होता है आधार बटे करण का वर्ग, माइनस साइन का देखो साइन स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर देखो लंब बटे करण का वर्ग, आधार कितना, आधार देखो हमारे पास आधार है 4, 4 का 4 और करण कितना, करण है हमारे पास 5, इसका वर्ग, माइनस लंब कितना है, लंब है हमारे पास 3 और करण कितना 5, ये देखो करण, करण कितना 5, दोनों के स्क्वायर हमने चढ़ा दिए, ठीक है। ये कितना हो 4 चौक 4 का कितना 16 और इसका 5 का हो जाएगा 25, और यहाँ पे हो जाएगा देखो 3 की जगह 9 और यहाँ पे हो जाएगा 5 का 25। हर इनके समान है, हर कैसे है, हर है इनके समान, तो नीचे आ जाएगा 25 और 16 में से 9 गए कितने बचे 7। देखो अब यहाँ पे सवाल ने क्या बोलता 3 cot a बराबर कितना है, 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर किसके कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, है या ना, हमें क्या पता करना था है या ना। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये किसके बराबर है 7/25। अब दूसरा क्या देखना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ये किसके बराबर है 7/25, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे यह इसके बराबर है। यही हमें सिद्ध करना था। आइए अब देखते हैं सवाल नंबर कौन सा, अब देखते हैं हम 9वां सवाल, ठीक है। अब यहाँ बोला है त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कौन कौन से मान ज्ञात करने में, मान ज्ञात करने में sin a और cos c प्लस cos a sin c, और दूसरा सवाल दिया है इसमें cos a cos c माइनस sin a और sin c। यहाँ पे क्या बनाएंगे सबसे पहले त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे हम यहाँ पे जिसका बी हमें क्या देना समकोण त्रिभुज। यहाँ पे देखो ए बी सी, उसके बाद हमें पता है क्या देखना है, हमने इसका दे दिया ये, फिर हमें क्या दिया है यहाँ पे देखो tan a बराबर क्या दिया 1/√3, वही वाली ट्रिक लगाएंगे कौन सी लाल बटे कक्का, ये मान कर लाल बटे कक्का, यहाँ पे होता है साइन, यहाँ कॉस, यहाँ पे टेन और यहाँ पे कॉट, यहाँ सेक और यहाँ पे कोसेक, ठीक है। अब हमें क्या देखना है tan a का देखना है कितना होता है लंब बटे आधार, कितना होता है लंब बटे आधार, क्या निकालना है हमें कर्ण निकालना है। उसके बाद किससे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ पर देखो पाइथागोरस प्रमेय में मान लगा देंगे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, K फॉर कर्ण, A फॉर आधार, L फॉर लंब। यहाँ पर निकाल देंगे कर्ण का वर्ग बराबर आधार कितना दिया है √3, 3 का वर्ग प्लस लंब का कितना दिया है 1, 1 का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर ये स्क्वायर से रूट कट जाए कितना बचा 3 प्लस और 1 का कितना होता है 1, कर्ण का वर्ग बराबर कितने हो गए 4, स्क्वायर रूट की तरफ चला जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा रूट की तरफ, तो 4 रूट ये किसका होता है 2, कर्ण का मान कितना आ गया हमारा 2, कर्ण का मान कितना आ गया हमारा 2 निकाल दिया हमने यहाँ पे। अब देखेंगे आगे सवाल, ये कोण ये देखो यहाँ पे ट्रायंगल, ये कोण ए है और कोण ए कितना C, ठीक है।
कर्ण का मान कितना निकाला है हमने, कर्ण का मान निकाला है 2, कर्ण का मान कितना निकाला है 2। अब हम पहला सवाल देखें, पहला सवाल कौन सा है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। पहला सवाल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, कौन सा है, साइन ए और कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब आप यहाँ पे देखो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इनके वो लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पे हम कितना था, tan ए बराबर कितना था 1/√3। ये कितना है, लंब बटे आधार, लंब कितना है, लंब है 1 और लंब है 1 और आधार कितना दिया है, आधार दिया है √3, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखो साइन का, देखो साइन का कितना होता है, लंब बटे कर्ण, साइन का कितना होता है, लंब बटे कर्ण गुणा कॉस का होता है कितना, आधार बटे कर्ण, प्लस का चिन्ह लगा लो। फिर कॉस ए का देखो, यहाँ पे देखो आधार बटे कर्ण गुणा, फिर साइन का देखो लंब बटे कर्ण। लेकिन अब तो ये हमने तो लिख दिए, लेकिन हमें किसके अनुसार देखना है, हमें देखने हैं अपने कोणों के अनुसार, एंगलों के अनुसार। यहाँ पे देखो साइन ए के लिए, साइन ए के लिए लंब कौन सा है, साइन ए के लिए जो लंब होगा ये होगा सामने वाला कितना, √3 और कर्ण कितना है, कर्ण तो निश्चित रहता ही है, ठीक है। कर्ण का मान कितना 2 गुणा। अब देखो कॉस सी के लिए, कॉस सी के लिए देखना है आधार, आधार कौन सा है, √ कितना आ जाएगा 3 और कर्ण कितना है 2, कर्ण कितना है 2 प्लस। अब देखो कॉस ए के लिए, कॉस ए के लिए हमें देखना है क्या, आधार, आधार होगा ये, आधार कितना होगा 1 और कर्ण कितना है हमारा 2 गुणा लंब। देखो साइन सी के लिए लंब देखना है, साइन सी के लिए क्या देखना है, सी के लिए लंब कौन सा होगा 1 और कर्ण कितना होगा हमारा 2। इसे सॉल्व कर दो, देखो इनकी आपस में गुणा करेंगे, √3 के √3 करेंगे कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस इससे करेंगे कितना हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 4 बराबर के निशान लगा लो। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और 1 4, हर समान है 1 4 आ जाएगा, 4 एकम 4 बराबर आंसर कितना आ गया 1। अब एक सवाल तो मैंने पार्ट इसका करा दिया, दूसरा सवाल आप खुद करोगे, ठीक है। और नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें अपने दोस्तों में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।